सदगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब की अनमोल साखियाँ हैं, दोहे हैं और इसमें कई अंग हैं। सदगुरु के प्रेम का अंग हो गया था, आज देखेंगे हम सदगुरु का। तो ये कबीर साहब ही कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम हैं, जो शब्द स्वरूपी हैं। सशरीर चल के आते हैं और सशरीर ही चले जाते हैं। सदगुरु किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। तो ये भगवान स्वयं सतगुरु का रूप बना के इस धरा पर प्रकट होके आते हैं। तो कितने अंग हो गए? कल एक वीडियो आया था, उसमें प्रेम का अंग हो गया है। आज देखेंगे हम सेवक का अंग। देखो कबीर के दोहे का सेवक का अंग। इसमें सेवक कैसा होना चाहिए, सदगुरु का दास कैसा होना चाहिए, अधीनी कैसी होनी चाहिए, वो देखेंगे। देखो कहते हैं साहिब के दरबार में कमी काहू की ना, और बंदा मौज ना पाभी तेरी चूक चाकरी में। देखो कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि सतगुरु के दरबार में, उस भगवान के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर तेरी मौज नहीं हो रही है ना, तो तेरी भक्ति में कहीं ना कहीं चूक है, तेरी कहीं ना कहीं तेरी मर्यादा में, तेरी सदगुरु के समर्पण में, विश्वास में, सदगुरु के प्रति कहती है आधीनी में कहीं ना कहीं तो तेरी कमी है। क्योंकि जब सतगुरु सबको सुख देता है, भगवान साहिब सबको सुख दे रहा है, तो तुझे भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं तेरे अंदर कमजोरी है। कहती है सीलबंद सुर ज्ञान मत, और अति उदार चित्त होए, और लज्जाबान अति निश्चय, और कोमल हृदय सोए। कहते कैसा होना चाहिए? सील। भगत दास सतगुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए? सीलवान होना चाहिए, उदार हृदय का होना चाहिए, लज्जाबान होना चाहिए। सतगुरु के चरणों में बैठे तो हाथ जोड़ के आधीन भाव से बैठे, और कोमल हृदय से, उसका कोमल हृदय होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए उसको। कहते यह मन ताको दीजिए, और सांचा सेवक होए, और सिर ऊपर आरस है तौ न दूजा होए। बताओ कबीर साहब ने स्पष्ट लिख दिया है कि यह मन ताको सांचा सेवक होए। ज्ञान उसी को देना है जो सच्चा सेवक हो। हर किसी को ये सतगुरु का ज्ञान सतगुरु नहीं देता है। कहते हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट, और बांधो चुप की पोटली फिर देखो अपनी बात। तो ये कबीर का ज्ञान तो उसे दिया जाता है जो पारखी हो। तो इसीलिए प्रकार कह रहे हैं कि सिर ऊपर आरस है, इतना आधीन होना चाहिए कि सिर ऊपर अगर उसकी आरा भी रख दिया ना जाए, तब भी वो शिष्य भगत सदगुरु को छोड़ के नहीं जाने वाला हो। कहती हैं बिंत दय धर्मक ध्वजा, क्या? बिंत दय धर्मक ध्वजा, धीरजवान प्रमाण, और संतोषी सुखदायका सेवक परम सुजान। देखो धीरजवान प्रमाण। बताओ सदगुरु के भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण है भगत धीरज, धैर्य धारण करने वाला हो, उतावला ना हो। भगवान सदगुरु बहुत पैनी नज़र रखता है हर शिष्य पर, हर भगत पर। तो उसको चाहिए कि सतगुरु जो कर रहा है ना हमारे जीवन में, वो सही होगा। कहीं ना कहीं हम नहीं देख सकते, गुरु बहुत दूर की देखता है। गुरु देखता है कि भगत शिष्य को कहाँ पहुँचाना है, और उसके लिए आज उसे क्या कराना है, कौन सी आज्ञा देनी है। तो भगत तो वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, तन मन धन समर्पण करे। तो ये संतोषी सुखदायक का, तभी उसके हृदय में संतोष धाड़ होगा भगत के। गोधन गजधन बाज धन, और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष जिसके हृदय में आ गया तो कहते हैं कि पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा भी उसके सामने कुछ नहीं है, फिर वो सबसे बड़ा धनवान है। कहते अन राते सुखा शोभना, और रातें नींद ना आए। ज्यों जल छूटी माछली, तड़पत रैन बहाए। बताओ अन राते सूखा शोभना, आंखें तो बंद करता रहेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। और रातें नींद ना आए, नींद नहीं आ सकती है। क्यों? ब्रह्म में यहाँ सतगुरु
ब्रह की बातें बता रहे हैं। कहती हैं ज्यों जल छूटी माछरी, कहती हैं अगर मछली का जल से जो प्रेम है, और अगर मछली को जल से दूर रख दिया जाए तो तड़पत रैन बिहाय, तड़प तड़प के अपनी जान दे देगी। इसी प्रकार से सच्चा जो भगत है, शिष्य है, साधक है, अपनी सतगुरु के चरणों से मछली के समान तड़पता रहेगा अगर उसको थोड़ा भी दूर कर दिया जाए तो। कहते हैं सेवक स्वामी एक मत, और मत में मत मिल जाए, और चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। कहती हैं सतगुरु और भगत एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सतगुरु का ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश करेगा तो वो भी अपने सतगुरु की तरह व्यवहार करने लगेगा। एक सच्चे सेवक के लक्षण होते हैं ये। सतगुरु का ज्ञान जिस प्रकार से उसके हृदय में लगेगा ना, तो वो भी अपने सतगुरु की बातें बताएगा, कहेगा, गाएगा, सुनाएगा, अच्छी बातें बताएगा दूसरों को। ये अच्छा ही है। कहते गुरुमुख गुरु चितवन रहे, जैसे मणि भुजंग, वो कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। गुरुमुख क्या होता है? जो सतगुरु के आदेश में रहता है, जो सतगुरु के हमेशा कदम ताल चलता है, इशारों में समझ जाता है सतगुरु हमसे चाहता क्या है। तो कहते हैं गुरुमुख गुरु चितवन रहे, जैसे मणि भुजंग। जैसे भुजंग सांप के ऊपर मणि रहती ना, अस्तित्व भी उसका मणि का सर्प है, अलग रहने में नहीं है। तो उसी प्रकार से भगत का, शिष्य का जब गुरु के साथ में रहता है तभी उसका महत्व है, तभी उसकी वैल्यू है। और कहे कबीर बिसरे नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं अपने सतगुरु को एक क्षण भी ना बिसरे, एक पल भी ना बिसर पाए वो। यह गुरुमुख को अंग, ये गुरु का अंग है, ये सतगुरु का अंग है, गुरु के भगवान का अंग है ये। कहते हैं फल कारण सेवा करे, आह 19 दिन जांचे राम। वो कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुण धाम। बताओ, फल कारण कहते हैं जो सेवा कर रहा है ना, तो उसके अंदर दोष है। फल चाहता है वो, हाल के हाल चाहता है, कुछ ना कुछ चाहता है कि मुझे गुरु ये ऐसा कर दे, मुझे ये पद दे दे, मुझे ये संधन दे दे, संपत्ति दे दे, मुझे अपना वारिस बना ले। तो कहते हैं उनको बता रहे डांट के कि फल कारण सेवा करे, 19 दिन जाचे राम। वो कह कबीर वो सेवक नहीं है, चाहे चौगुन दाम, कितना ऊंचे श्रेष्ठ पैसा वाला क्यों न हो, धनवान हो, वो कहते हैं फिर शिष्य लायक नहीं है। कहे कबीर गुरु प्रेम बस। गुरु कैसे बसता है? प्रेम। वो क्या नेरे क्या दूर, वो जाका चित जासों बसे, सोते ही सदा हजूर। देखो, कहते गुरु तो प्रेम के भूखा है, सतगुरु को प्रेम चाहिए है। तो क्या पास में हो क्या दूर, गुरु तो आपके हमेशा हृदय में बैठ जाएगा अगर आपका सतगुरु के प्रति प्रेम है तो। वो ताका चित जासे बसे, सोते ही सदा हजूर। सतगुरु तो शब्द रूप में आपके पास आ जाएगा हाल के हाल। दूर नहीं है गुरु, गुरु भगवान है। और भगवान कहाँ दूर रहता है भगत से? गुरु आज्ञा माने नहीं, और चले अटपटी चाल, और लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। अब कोई भगत है, कोई शिष्य है, तो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, तो अपनी अटपटी चाल चलता रहता है। लोक वेद भी मानता है, गुरु की बातें भी मानता है, गुरु जैसा बता रहा है आदेश इसकी पूजा करना है, तो वो नहीं मानेगा, वो अपनी अटपट करता रहेगा। तो कहते हैं गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, और लोक वेद दोनों गए, फिर आए सिर पर काल। फिर उसके सिर पर काल सवार हो जाएगा, फिर वो गुरु की आज्ञा में नहीं रहेगा। कहते गुरु आज्ञा ले आब ही, गुरु आज्ञा ले जाए, वो कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविध अमृत पाए। कहती है जो भी भगत है वह गुरु की आज्ञा लेके सारा काम करता है। गुरु की आज्ञा आती है तो तुरंत उठ के खड़ा होकर तत्पर हो जाता है। वो कहते हैं गुरु को हर पल देखता रहता है कि मेरा गुरु मुझे आज कौन सी आदेश दे रहा है। तत्परता से अपने गुरु का काम करता है, वो भगत बताया गुरु जी ने। सेवक सेवा में रहे, वो सेवक कहिए सोए, वो कहे कबीर सेवा बिना, और सेवक कभी ना होए। कहते हैं सेवा बिना सेवक नहीं हो सकता है। अगर जो सतगुरु की सेवा ही नहीं कर रहा है तो वो सेवक हो ही नहीं सकता है। सतगुरु का सेवक बनने के लिए सेवा जरूरी है।
वो बिना सेवा के बिना कोई सेवक ना होए। कहते हैं सतगुरु संग शब्द उलंघ के जो सेवक कहीं जाए, वो जहाँ जाए तहाँ काल है कहें कबीर समझाए। सदगुरु के शब्द को उल्लंघना नहीं है, और सदगुरु के शब्द को उल्लंघ की जो सेवक भी बना है और कहीं और भी जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो कहते हैं तहाँ जाए तो वो भगत नहीं है, फिर काल है। जहाँ जाए फिर वहाँ काल बैठा है फन फुलाए। और कहे कबीर समझा रहे कबीर साहब, ज्ञानी अभिमानी नहीं सब काहू से हेत, और सत्यवान परमार्थी आदर भाव समेत। यहाँ ज्ञानी अभिमानी से काम नहीं चलेगा है, सब काहू से हेत। अगर कोई दूसरा भी ज्ञान बता रहा है, कोई किसी दूसरे को इष्ट मान रहा है, कोई बात नहीं। तो कहती है ज्ञानी अभिमानी नहीं सब काहू से हेत, यहाँ दुश्मनी नहीं करना इस काल के लोक में। और सत्यवान परमार्थी आदर भाव समेत, आदर भाव समेत यहाँ आदीन भाव से रहना है इस लोक में। और फिर सदगुरु के शरण में रह के हमें सदलोक चलना है, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट होके आते हैं, हमेशा रहते हैं धरती पर प्रकट भगवान कबीर साहब। तो ये अपना ज्ञान देते हैं, तो उनके साथ में समर्पण दिखाना है और चलना है सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपने असीस सत कबीर भगवान की जय।